नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जीके। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा, जिसका शेष भाग इस प्रकार है कि राजस्थान के एकीकरण के हमने दो चरणों को पढ़ा था, जिसमें एक मत्स्य संघ और दूसरा पूर्व राजस्थान संघ। बात करते हैं कि तीसरे चरण में किन किन रियासतों को मिला करके और एक संघ का निर्माण किया गया। तो देखिए, तीसरा चरण है आपका ये 18 मार्च अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें आपके 9 रियासत जो पूर्व राजस्थान संघ की थी, यानी कि जो पूर्व राजस्थान आपको बनाया गया था, पूर्व राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासत आपकी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की रियासतों को मिला करके एक संघ बनाया गया था दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को, और वो था आपका पूर्व राजस्थान संघ। इस पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर को और मिलाया तो टोटल रियासत हो गई 10, और 10 रियासतों का टोटल जो हुआ, यानी कि संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से अस्तित्व में आया। इन रियासतों को जो संघ बना था उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब मित्रों, बात कर लेते हैं कि जो संयुक्त राजस्थान जो संघ है, इसका उद्घाटन किस जगह हुआ। तो आपको ये याद रखना है, कोटा में हुआ था। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो माणिकलाल वर्मा। ये माणिकलाल वर्मा कोई शासक या राजा नहीं थे, ये उदयपुर जो प्रजामंडल था या फिर मेवाड़ प्रजामंडल, उसके कार्यकर्ता थे। राज प्रमुख की अगर बात करें, भूपाल सिंह, जो कि उदयपुर के महाराणा थे। उसके बाद में उपराज प्रमुख की अगर बात करें, भीम सिंह, जो कि कोटा नरेश, इसमें महाराजा प्रमुख था ही नहीं। राजधानी की अगर बात करें तो संयुक्त राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो उदयपुर को बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं मित्रों, चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतों को मिला करके और चौथे चरण के माध्यम से एक संघ बनाया। तो इसमें यहाँ तक हो गई, तीसरे चरण तक टोटल 10 रियासत, जिनमें संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। इसी संयुक्त राजस्थान संघ में राजस्थान की 4 बड़ी रियासत, जिनको यहाँ अंकित करते हैं, एक तो जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। इन 4 बड़ी रियासतों को राजस्थान में मिलाया गया था, यानी कि राजस्थान का अधिकांश जो एकीकरण था इन 4 रियासतों के मिलने से पूरा हो गया। ये 4 रियासत राजस्थान की लगभग सबसे बड़ी रियासत थी, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। इन 4 रियासतों को संयुक्त राजस्थान संघ में मिला दिया गया और तब इस संघ का नाम हो गया बृहद राजस्थान संघ। इस अगर संघ की बात करें तो इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ, यानी कि राजस्थान का अधिकांश एकीकरण पूरा हो गया। और राजस्थान का अधिकांश एकीकरण पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में, यानी राजस्थान दिवस तभी से 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो कार्य था एकीकरण का वो पूरा हो गया। यानी राजस्थान की जो स्थापना थी वो 30 मार्च से ही मान ली जाती है। आगे देखिए, इस संघ के अगर उद्घाटनकर्ता की बात करें तो सरदार पटेल। प्रधानमंत्री की बात करें, हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता सदस्य थे। राज प्रमुख की बात करें, मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय जयपुर कछवा वंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद में बात करते हैं महाराजा प्रमुख, क्योंकि राज प्रमुख के पद को लेकर दोनों में विवाद हो गया था, भीम सिंह और भूपाल सिंह में। तो दोनों को संतुष्ट करने के लिए, किसमें, मान सिंह और भूपाल सिंह में, तो दोनों को संतुष्ट करने के लिए मान सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया और भूपाल सिंह को आजीवन महाराजा प्रमुख का पद दिया गया। लेकिन 1949 में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी इसकी, भूपाल सिंह की, इसलिए 1949 तक ही राजस्थान का अंतिम और एकमात्र महाराजा प्रमुख या महाराज प्रमुख भूपाल सिंह रहे। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। अब राजधानी को लेकर भी कुछ विवाद था,
यानी कि दो सबसे बड़ी रियासत जयपुर और जोधपुर दोनों ही राजधानी की दावेदार थी, लेकिन वहां की अनुकूल परिस्थिति यानी कि जल या अन्य सुविधाएं न होने के कारण जोधपुर को इस संघ की राजधानी यानी कि नहीं बनाया गया। तब जाके ये जयपुर राजधानी बना। अब बात कर लेते हैं जयपुर राजधानी। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है, किस समिति की सिफारिश पर, यानी कौन सी समिति थी जिसने इस बात की पुष्टि की कि जयपुर को ही राजधानी बनाया जाए? तो समिति का नाम था पी सत्य नारायण राव समिति। यानी जयपुर को राजस्थान एकीकरण के समय किस समिति की सिफारिश पर राजधानी नियुक्त किया गया? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। आगे आते हैं चरण नंबर 5। इसका उद्घाटन 15 मई 1949 को इसके अंतर्गत संयुक्त वृहद राजस्थान या कहें बृहत्तर राजस्थान, यानी संघ का जो नाम दिया गया था वो संयुक्त वृहद राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान। अब इसमें क्या किया मित्रों, जो राजस्थान के प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ का गठन किया गया था, मत्स्य संघ की 4 रियासतों को चौथे चरण में जो आपका ये वृहद राजस्थान संघ है, इस वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला लिया गया। तब जाके इसका नाम संयुक्त वृहद राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान रखा गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये हो गया आपका हीरालाल शास्त्री, और राज प्रमुख की बात करें तो मानसिंह द्वितीय, और राजधानी की अगर बात की जाए तो ये जयपुर। अब बात कर लेते हैं 6वें और 7वें चरण की। और लास्ट का है आपका 7वां चरण। 7वें चरण के अगर नामकरण की बात की जाए कि 7वें चरण में तो आपके बृहत्तर राजस्थान जो संघ था इसमें सिरोही को मिला लिया गया। केवल आबू देलवाड़ा को छोड़कर। और 7वें चरण की अगर बात करें, इसका नाम राजस्थान जो संघ है उसमें आपका आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा को मिला लिया गया। संघ का जो नाम था वो रखा गया था राजस्थान संघ। और इसका रखा गया था राजस्थान। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो मित्रों इस समय राजस्थान में प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद स्थापित हो गया। और राज्य प्रमुख
राज्य प्रमुख की अगर बात करें, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, और इधर अगर बात की जाए मानसिंह द्वितीय। इधर अगर बात करें मुख्यमंत्री तो मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद स्थापित हो गया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब बात करते हैं तिथि की, किसकी उद्घाटन तिथि क्या थी? तो ये थी आपकी 26 जनवरी 1950, और इसकी अगर तिथि की बात करें 1 नवंबर 1956, यानी कि राजस्थान का जो छठवां चरण है वो 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ, जिसके अंतर्गत बृहत्तर राजस्थान संघ में केवल आबू देलवाड़ा ही सिरोही का मात्र एक क्षेत्र था, आबू देलवाड़ा, इसको छोड़ करके संपूर्ण सिरोही को राजस्थान में मिला लिया गया और उस संघ का नाम दिया राजस्थान संघ। उसके बाद में जो अंतिम चरण था उसमें आपके राजस्थान जो संघ है, उस राजस्थान संघ में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा प्लस सोनेल टप्पा, सोनेल ये आपके एमपी का भाग था, जिसको कोटा में मिला दिया गया, कोटा जिले में, यानी कोटा रियासत में सोनेल टप्पा। और हमारे झालावाड़ जिले में एक क्षेत्र था छोटा सा, जिसका नाम था सिरोंज क्षेत्र। इस सिरोंज क्षेत्र को एमपी को दे दिया, यानी कि यहां पर समझने योग्य बात यह है कि अंतिम जो 7वां चरण था उसका नाम रखा राजस्थान। क्या नाम रखा गया था? राजस्थान। संघ का नाम तो राजस्थान, यानी कि अगर विधिवत रूप से बात करें तो हमारा जो देश था उसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान का विधिवत नाम राजस्थान रखा गया। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान का यानी कि राजपूताने का जो विधिवत नाम राजस्थान कब रखा गया? तो 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 के बाद में इस संघ का नाम रखा गया 7वें चरण में राजस्थान, जिसमें राजस्थान जो संघ है जो 6वें चरण में गठित किया गया था, इसमें आपके सिरोही जिले का जो शेष भाग था, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और उसके बाद में एमपी से यानी कि मध्य प्रदेश से सोनेल टप्पा नामक हिस्से को राजस्थान में मिला दिया गया, और उसके बाद में राजस्थान में जो सिरोंज क्षेत्र था उसको एमपी को दे दिया गया। मुख्यमंत्री की बात करें हीरालाल शास्त्री, राज्य प्रमुख की बात करें तो मानसिंह। इधर यहाँ पर 1 नवंबर 1956 यानी कि लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव थे वो 1952 में ही आरंभ हो गए। तो उस समय राजस्थान का लोकतांत्रिक जो मुख्यमंत्री था वो मोहनलाल सुखाड़िया, और 1956 1 नवंबर 1956 में यानी कि 7वां संविधान संशोधन जो हुआ 1956 में, उसके तहत राज्यपाल के पद को किसके स्थान पर? राज्य प्रमुख का पद हटा दिया गया, उसके स्थान पर राज्यपाल का पद आरंभ किया गया, और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। अब बात कर लेते हैं कि बृहत्तर राजस्थान सिरोही। इधर पिछले आपने जो 5 चरण पढ़े उनमें टोटल रियासत हो गई थी आपकी 18, एक रियासत इसमें मिला दी गई, यानी कि 18 प्लस 1 सिरोही, यानी टोटल रियासत
छठवें चरण तक हो गई थी 19। अब 19 प्लस 3 ठिकाने थे, एक आपके अलवर में, एक नीमराना अलवर नीमराना, एक लावा जो कि उस रियासत काल में जयपुर का हिस्सा होता था, लेकिन वर्तमान में ये टोंक का हिस्सा है। तो जयपुर, लावा और बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ये तीनों ठिकाने और 19 रियासतों का जो एकीकरण हो गया वो हो गया था आपका कौन से चरण में? छठवें चरण में। और लास्ट का जो अंतिम चरण था, सातवां चरण, जिसमें आपके एक तो अजमेर भिलवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया था, एक एमपी का हिस्सा था सुनील टप्पा जिसको कोटा में मिला दिया गया था, और सिरोंज क्षेत्र जो राजस्थान के झालावाड़ में था उसको एमपी को दे दिया। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से एक विवाद के रूप में बनी हुई थी। देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से विवादास्पद पद थे जिनके माध्यम से राजस्थान के एकीकरण में यानी कि लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। देखिए, सेकंड चरण में यानी कि 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया था, यानी कि एकीकरण का पहला चरण मत्स्य संघ में, दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया था। उससे पहले कोटा नरेश भीम सिंह ने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो राज्य की जो रियासतें थी यानी कि 9 रियासत और एक ठिकाना, इस संपूर्ण 9 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर के एक हाड़ौती संघ के निर्माण का प्रस्ताव दिल्ली के लिए आपके रियासती सचिवालय में भेजा गया था। तो वहाँ के जो सचिव थे पीवी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, दोनों ने सोचा कि उदयपुर जो रियासत है वो इन सभी रियासतों के 9 रियासतों के लगभग मध्य में आती है, तो क्यों ना इस उदयपुर को भी राजस्थान के इन 9 के साथ में मिला दिया जाए ताकि हाड़ौती संघ का निर्माण किया जा सके। तो वहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल पीवी मेनन को भेजता है एक प्रस्ताव लेकर उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह के पास में। तो भूपाल सिंह ने कहा कि किसी भी रियासत को अगर मिलना है तो उदयपुर में आके मिले, मैं किसी रियासत के साथ में कोई समझौता नहीं करूंगा। अब बात यहाँ तक आती है कि पीवी मेनन भूपाल सिंह को दबाव से या किसी भी प्रकार से इस प्रकार से नहीं कह सकता कि आप हाड़ौती संघ में शामिल हो, क्योंकि उस समय राजस्थान की 4 ऐसी रियासत थी जो श्रीनगर में जो समझौता हुआ था कि राजस्थान की ऐसी रियासत 4 रियासतें जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक है और जनसंख्या की अगर बात करें तो 10 लाख या उससे अधिक है, तो उसका पालन कर रही थी। इसलिए राजस्थान की उदयपुर रियासत के राजा भूपाल सिंह पर पीवी मेनन कोई प्रेशर नहीं डाल सकता क्योंकि वो स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ सकती थी। तब ऐसा जब प्रस्ताव लेकर के और पीवी मेनन वापस दिल्ली गया तो उदयपुर के जो कार्यकर्ता थे, प्रजामंडल के कार्यकर्ता मानिकलाल वर्मा, तो मानिकलाल वर्मा ने जब संदेश मिला था कि उदयपुर जो रियासत है, मेवाड़ रियासत है, वो आपके पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित नहीं हुई, तब उसने मानिकलाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ महाराणा और भूपाल सिंह एवं उसके प्रधानमंत्री राममूर्ति दोनों ही मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये ध्यान रखना है कि ये कथन किसने कहा? कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का
मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का निर्धारण अकेले मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह एवं उसका पीएम सर राममूर्ति नहीं कर सकता है। ये कथन माणिकलाल वर्मा जी के थे, जिसने एकीकरण जब हो रहा था उस समय राजस्थान के पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हुआ 25 मार्च 1948 को। तो उस समय जब माणिकलाल वर्मा ने सुना कि पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत ने हिस्सा नहीं लिया, यानी कि वो उस संघ में शामिल नहीं हुई, तब उन्होंने अपने रोष में आकर कह दिया कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का निर्धारण अकेले मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह या उसका प्रधानमंत्री राममूर्ति नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं था, क्योंकि उस समय देश आजाद हो गया, कोई किसी के बस में नहीं था। इस प्रकार से मित्रों हमारे एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब बात एक और है मित्रों कि राजस्थान में जब एकीकरण हो रहा था तो दो ऐसी रियासत थी, दो ऐसी रियासत जो भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जो भाषाई आधार पर, यानी भाषा उनके क्षेत्र की किसी अन्य स्टेट से मिलती है तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती। तो इसमें आती हैं आपकी एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। दोनों के राजा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते, लेकिन यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो राजस्थान में मिलना चाहती थी। अब बात आती है कि मत्स्य संघ को राजस्थान में, यानी कि राजस्थान संघ में किस समिति की सिफारिश पर, तो समिति का नाम था शंकर देवराय समिति। यानी मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया, तो समिति का नाम था शंकर देवराय समिति, जिसमें 2 सदस्य थे, एक आर के सिद्धवा और आपका एक प्रभु दयाल। यानी कि इन तीनों सदस्यों ने मिलकर के और राजस्थान की भरतपुर और धौलपुर रियासतों का दौरा करके वहां के जनता की राय ली कि आप कहाँ, कैसे, क्यों, किस में मिलना चाहते हैं। तो लगभग अधिकांश जनता ने राजस्थान संघ में मिलने का फैसला दिया। तब शंकर देवराय समिति ने अपनी रिपोर्ट रियासत विभाग को भेजी और धौलपुर भरतपुर को राजस्थान में मिला लिया गया। तो मित्रों ये है आपके राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हमने A to Z सब कुछ आपके सामने शेयर किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध करवाते रहें। जय हिंद, जय भारत।